हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एट होम में। और मैं आपका दोस्त राम गढ़वी एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने मनोविज्ञान की एक अलग ही दुनिया लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन ये बात शुरू करने से पहले आइए हम सभी एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं और समझते हैं कि यह स्टोरी हमें क्या संदेश देना चाहती है। ये स्टोरी है रोनाल्ड जेम्स रीड नाम के बिल्कुल आम आदमी की, जो एक हाई स्कूल ग्रेजुएट है, जो 25 साल तक एक पेट्रोल पंप पर एक आम आदमी की तरह काम करता है। 38 साल की उम्र में वो एक $12,000 का घर खरीदता है और पूरी ज़िंदगी उसी घर में रहता है। बाद में वो वॉचमैन की नौकरी करता है और वो लकड़ी काटना उसका खास शौक है। 50 साल की उम्र में जब उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो वो वहाँ पे दूसरी शादी नहीं करता और अपने स्टेप सन के साथ में वहाँ पे उस घर में रहता है। कभी वो वॉचमैन की नौकरी करता है या फिर लकड़ी काटता है। इसी तरह वो आम जिंदगी जीता है। लेकिन 92 साल की उम्र में जब इस आदमी रोनाल्ड जेम्स रीड की डेथ होती है तो पता चलता है कि उसने अपने पीछे कुल $8 मिलियन यानी कि 50 से 60 करोड़ का पैसा है वो छोड़ गया है। और मरने से पहले उसने एक वसीयत भी बना रखी है जिसमें लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी दौलत में से $2 मिलियन उसके सौतेले बेटे और उसके दोस्तों को दिया जाए और बाकी का सारा पैसा एक हॉस्पिटल और एक लाइब्रेरी को दे दिया जाए। इस तरह ये आदमी, जिसके पास कोई भी खास डिग्री नहीं थी, ना ही बड़ी नौकरी थी, ना ही बड़ा बिजनेस था, फिर भी उसने करोड़ों रुपये बना लिए और मरने के बाद वसीयत के मुताबिक जो उसने दान किया तो वो दान इतिहास में बहुत बड़े दानवीर के रूप में दर्ज है। तो ये सब कैसे हुआ? कैसे जिस आदमी ने करोड़ों रुपये जमा किए थे, क्या उसे लॉटरी लगी थी या कुछ और? चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी चलिए एक और व्यक्ति की सच्ची कहानी को देखते हैं जिसका नाम है रिचर्ड फुस्कॉन, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े कॉलेज हार्वर्ड से मास्टर इन बिजनेस की डिग्री है और एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। और 40 साल की उम्र में ही वो इतना सारा पैसा कमा लेता है कि उसे पूरी ज़िंदगी काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो बहुत ही सफल और अमीर आदमी बन चुका है। 40 साल की उम्र में ही वो रिटायरमेंट ले लेता है और समंदर किनारे 18,000 स्क्वायर फीट का बहुत ही आलीशान बंगला बनाता है, जिसके लिए वो बहुत बड़ा लोन भी लेता है। उसके इस घर में सभी तरह की सुविधाएं हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। उसके इस बंगले का मेंटेनेंस खर्चा है $90,000 यानी कि 60 लाख हर महीने। इसी से जाना जा सकता है कि वो कितना अमीर व्यक्ति रहा होगा। उसको भी ऐसा ख्याल आया कि वो कभी दानवीर बने, लेकिन कुदरत को ये मंजूर न था। हुआ ऐसा कि 2008 में जो आर्थिक मंदी आई उसमें उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसे इतना नुकसान हुआ कि उसने बैंक से जो लोन लिया था उसे वो चुका नहीं सकता था। उसके लिए उसको अपने आप को बैंकरप्ट जाहिर करना पड़ा। इस तरह उसका सब कुछ बिक गया। उसका आलीशान घर, शानदार गाड़ियाँ, सब कुछ बिक गया। एक हाईली एजुकेटेड सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद रिचर्ड फुस्कॉन नामक व्यक्ति सड़क पे आ गया। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों स्टोरीज़ सच्ची हैं? तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों स्टोरीज सच्ची हैं और आप चाहें तो गूगल पर इन्हें सर्च करके विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं कि रोनाल्ड जेम्स रीड ने जो आम आदमी होने के बावजूद इतना पैसा कैसे बचा लिया। तो आपको बता दूं कि उन्होंने ब्लू चिप नामक स्टॉक में अपने कुछ $1,000 इन्वेस्ट किए, जो लंबे समय तक रखे, जो $80 लाख बन गए। और वहीं पर जो दूसरी स्टोरी थी रिचर्ड फुस्कॉन की, जो ग्रेजुएट था, फाइनेंस इन्वेस्ट, सबकी अच्छी नॉलेज थी और बहुत सारे पैसे कमाए भी थे, लेकिन अंत में उसे अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा कारण था लालच, पैसा यूं ही खर्च करने की आदत, फिजूल खर्ची और दुनिया के प्रति, पैसों के प्रति उसकी सोच और उसका ओवर कॉन्फिडेंस और पैसों के प्रति उसका बुरा व्यवहार। अब सवाल यह है कि इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसी हज़ारों रियल लाइफ स्टोरी देखने को मिलेंगी जो
पहले तो बड़े बड़े घर और गाड़ियों में घूमते थे, लेकिन अब उनका दिवालिया निकल चुका है। जबकि दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, कोई ख़ास डिग्री नहीं होती है, फिर भी वो बहुत अच्छी और संतुष्ट लाइफ जीते हैं। आपने देखा होगा कि एक सब्जी वाला जो एक सामान्य व्यापारी है, लेकिन वो किसी कर्ज में नहीं है, ऊपर से हमारे जैसे लोगों को उधार भी देता है। हमें भी कभी हमारे नीचे काम करने वाले लोगों से उधार मांगनी पड़ती है तो बहुत शर्म सी महसूस होती है, और समझ सकते हैं कि हमारे हाथ के नीचे काम करने वाले से उधार पैसे लेने की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमसे ज़रूर छूट रहा है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों का ज्ञान, पैसों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज मैं यही बातें आपको बताने वाला हूँ कि हमारा व्यवहार ही हमारे पास पैसा आएगा या हमारे पास से पैसा चला जाएगा, वो सब कुछ सुनिश्चित करते हैं। तो आइए ये वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बुक मॉर्गन हसल ने लिखी है। इसका लेसन नंबर 1 ये है कि विथ मनी हैज़ अ लिटल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव, एंड बिहेवियर इज़ हार्ड टू टीच इवन टू रियली स्मार्ट पीपल। मतलब ये है कि फाइनेंशियल सफलता के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कितने समझदार हो, आपको इतने स्मार्ट हो, आपको इन्वेस्टिंग का कितना ज्ञान है, पैसों को कितनी कुछ जानकारी है, ये ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़रूरी यह है कि आप रियल लाइफ में करते क्या हो, आपका रियल लाइफ में वास्तविक व्यवहार क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस लेसन को ध्यान से समझिए, यह लेसन आपकी लाइफ बदल सकता है। इन्वेस्टिंग के मामले में हम अक्सर वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि अक्सर हम दूसरों को सलाह देते हैं कि आपको मनी कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए, फिजूल खर्च नहीं करने चाहिए, बचत करनी चाहिए और कंपाउंडिंग के लिए, लाभ के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। परंतु क्या हम खुद ऐसा कभी करते हैं? जवाब है ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो हम दूसरों को समझाते हैं वो कहीं ना कहीं खुद नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए यहीं पे प्रॉब्लम है कि हमारे पास ज़्यादा समय तक पैसे बच नहीं पाते हैं। तो आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं कि जो आप व्यवहार करते हो वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आप जानते हो। एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं कि हम सभी जानते हैं कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में हम करते क्या हैं? ठीक उसका उल्टा। जब भी खर्च का मौका आता है या हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो हम उसे खर्च कर देते हैं। खर्च खर्च खर्च, आमदनी अठन्नी, पैसा रुपया, और कम पड़े तो क्रेडिट कार्ड या उधार, हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं। ये एक कंपाउंडिंग का चार्ज है। और एक बात यह कि हमें हमारी आमदनी का 10% हिस्सा बचत में लगा देना चाहिए और उसका सही निवेश करना चाहिए। लेकिन आप ही बताइए कि ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? तो आपके पास जवाब होगा बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। हम हमारी तरफ भी देखें तो हम भी शायद कुछ ऐसा करने में नाकामयाब रहते होंगे। रेगुलर बचत करने वाले लंबे समय से अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आगे भी ऐसी मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहें इसके लिए सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।